आपको पता है इंग्लिश के फादर कौन है? अगर इंग्लिश लैंग्वेज के पिता कौन है, उनके जन्मदाता कौन है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। जैसे हमारे या आपके फादर होते ना, ठीक वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के भी कोई ना कोई फादर जरूर होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में फिर से ओनली 3 क्वेश्चन के साथ ओनली 3 क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट उसे क्लियर से पढ़ेंगे ताकि आपकी जो स्टार्टिंग की जो पोर्शन है, आपका जो बेसिक लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रहे। आज का हमारा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इट मींस बोले तो इन 3 क्वेश्चन का ही हमें आंसर क्लियरली समझना है आज के क्लास में। आई होप कि आपको कल की क्लास की जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा और आज का भी जरूर आएगा, क्योंकि आज मैं आपके क्वेश्चन और आंसर के साथ प्रेजेंट हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है, ठीक है, हमारा पहला जो व्हाट इज लैंग्वेज, ध्यान समझिएगा। इसको मैंने पहले बोर्ड पर लिख दिया, आप सिर्फ समझो, बाद में आपको अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लेना, वरना अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तब खुद से लिख लेना, ठीक है। आखिर लैंग्वेज होता क्या है? कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि आखिर लैंग्वेज है क्या, तो सिंपल सी कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका एक ही बोले तो डेफिनेशन होता है क्या? वह भाषा। इट मीन्स बोले तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, इनकी अपनी फीलिंग को बताते, एक्सप्रेस करते हैं, उनके सामने रखते हैं, उन्हीं को समझाते हैं, वही तो लैंग्वेज कहलाता है। सिंपल से अगर हम कुछ बोले और आपको समझ में न आए, आप नहीं समझ पाए मेरी बात, तो वहां पे हम आपको नहीं समझा रहे, यानी कि हम अपनी लैंग्वेज से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा रहे, तो वहां पे हमारा गलत लैंग्वेज यूज हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता होगा कि अगर हम बिहारी अगर कोलकाता चले गए, अगर वहां पे लोग बंगाली बोलेगा तो हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन वहीं पे अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये मैंने आपको कल बताया था। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। तो वही है कि भाषा मतलब कि बोले तो लैंग्वेज उसे कहते हैं जिस माध्यम से हम अपनी बात को किसी को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को बताते हैं, अपनी बोले तो ओपिनियन किसी को राय देते हैं ना, वही हमारा लैंग्वेज कहलाता है। सिंपल से बोले तो आप जिस माध्यम से किसी को अपनी बात समझा दिए वही लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज कोई भी हो, सबका अलग अलग है, इसका एक ही परिभाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज यानी भाषा की जो परिभाषा एक ही होती है, भाषा की परिभाषा एक ही होती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी मैंने लिखा है, लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय which we can express our thoughts, our opinion, our desire, our feeling, यानी कि लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके द्वारा, जिसके बोले तो जिससे हम अपनी फीलिंग को, यानी कि हम एक्सप्रेस करते हैं किसको, अपनी सोच को, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। उसके आवर ओपिनियन, हमारी जो राय होती है ना, हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, अपनी राय रखनी होती है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद आवर डिजायर, यानी कि हमारी जो इच्छा होती है किसी को हम बता सकते हैं। उसके बाद है क्या, आवर फीलिंग, यानी कि इन सब को लोगों को हम समझा सके, लोगों के बीच बता सके, वही माध्यम हमारा, वही मीडियम क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड लैंग्वेज। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। नहीं होगा तो गाइस डाउट में है तो क्लियरली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जहां आपको डाउट रहेगा हम वहीं से पकड़ेंगे और आपको ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर कहने के मतलब ऊपर नहीं जाना है, मतलब आगे बढ़ना है, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पिताजी होंगे ना, अगर कोई पूछता हो हु इज योर फादर, तो अपने पापा का नाम बताते हो, सेम थिंग है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे हु इज द इंग्लिश फादर, यानी इंग्लिश के कौन फादर है, अगर डायरेक्ट बोलता है कि इंग्लिश के फादर का नाम बताओ, तो वहां पे आप उनसे पूछो कि इंग्लिश में कौन सा पार्ट, क्योंकि इंग्लिश का 2 पार्ट है, ग्रामर और लैंग्वेज, उनसे पूछो कि आप ग्रामर का पूछ रहे हो लैंग्वेज का। सिंपल सी, अगर वो बोलते हैं दोनों को बता दो तो आप दोनों को बता सकते हैं। अगर सिर्फ लैंग्वेज का पूछते तो लैंग्वेज के फादर है हमारे जेफरी चॉसर, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जेफरी चॉसर। ये इंग्लिश नेम है, इसको वर्ड मत समझिएगा, ये अंग्रेजों का दिया हुआ एक नाम है। अब सिंपल से समझ लीजिए, अब इंग्लिश जब इंग्लैंड में ही इनका मतलब कि स्टार्टिंग हुआ है, तो बस इनका नाम तो वही अंग्रेजों वाली होगी ना। तो ये जेफरी चॉसर, ये जो बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज के इनको पिता माना जाता है, इन्होंने ही मे बी इनके अनुसार इन्होंने शुरू किया था। तो ही इज द फादर ऑफ, सॉरी, ही वाज द फादर ऑफ
इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर वहीं पे पूछ दे कि ग्रामर का, तो ग्रामर का है हमारा लिंडले म्यूरे। ये भी इंग्लिश है, इंग्लैंड बोले तो ब्रिटिश ही है, इंग्लिश मैन ही है, क्योंकि उनका नाम है लिंडले म्यूरे। दैट पर्सन वाज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो अगर डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इंग्लिश के, तो आप उनसे पूछना जरूर कि आप लैंग्वेज का पूछ रही है ग्रामर का, क्योंकि दोनों एकदम अलग है मतलब कि उसका जो मीडियम है, उसकी जो माध्यम है एक ही है, इंग्लिश ही है, लेकिन दोनों का मीनिंग एकदम अलग है। ग्रामर आपकी अलग दुनिया है, लैंग्वेज आपकी अलग दुनिया है, और दोनों एक दूसरे से सपोर्ट नहीं लेते। थोड़ा बहुत सपोर्ट लेंगे, थोड़ा बहुत मिलते जुलते होंगे, नहीं तो दोनों बिल्कुल अलग है। अब सोच सकते हो अगर एक घर में, मान लेते एक घर में अगर दो भाई, अगर दोनों का बेटा बहुत अलग होगा, क्योंकि दोनों के फादर अलग है, तो दोनों का गुण भी अलग होगा ना। तो सेम थिंग है, इन दोनों भाई जो है बोल सकते हैं कि ग्रामर और लैंग्वेज, अगर ये दोनों अगर भाई है तो दोनों भाई है, लेकिन दोनों के गुण एकदम अलग अलग है, क्वालिटी एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो सेम थिंग है यहीं पे, इनका दोनों का फादर बन जाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है जो हम लोग बोलते हैं वो कितने टाइप्स के हैं, यानी कि उनके भी बहुत सारे टाइप्स होंगे। आप देखते हैं कि देखिए हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उसके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। इंडिया में अगर बोले तो सबसे पहले आते हैं हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है, नेशनल लैंग्वेज होता है, उसके बाद हमारा होता है प्रोविजनल नंबर, ठीक है, प्रोविजनल लैंग्वेज, उसके बाद होता है हमारा रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद होता है बॉडी लैंग्वेज। गाइस आपको पता है बॉडी लैंग्वेज होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बिकॉज if your body language is good, then everyone not any person impressed with you. But your body language is not good, your body language is very dull, like a bad, then no one impress you, everyone told you are a disgusting, ठीक है। यानी कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आखिर होता क्या है, क्वेश्चन आएगा ना। सिंपल से देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, हम किसी को इशारे से बात करते हैं। बात करने के कई तरीके होते हैं, बताइए। एक होता है हम किसी को बोल के बात करते हैं, दूसरा होता है मैसेज करके बात करते हैं, किसी से होता है ना मैसेज करके, और तीसरा होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, यानी कि इशारों से बात करते हैं। तो इशारों से बात करते वो बॉडी लैंग्वेज होता है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि अगर बोले तो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप किस पोजीशन में कब और कहाँ खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, ये भी आपकी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा उभारता है। यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग कोड, आपका हेयर स्टाइल, आपकी बोले तो शूज स्टाइल, एवरीथिंग, आपकी वॉकिंग स्टाइल को फोकस किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा फोकस होता है आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू देने जाए होंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो अगर सिंपल से अगर लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज उसे कहते हैं। बचपन में जब हम बच्चे थे तो हमें अगर प्यास लगती थी तो रोने लगते थे, है ना, भूख लगती थी तो रोने लगते थे, तो मम्मा को पता चलता था कि ये इसे भूख लगा है या इसे प्यास लगी है, तो वो हम अपनी बॉडी से इशारे करते थे, तो वो होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि हम किसी से इशारे से बात कर लेते हैं ना, तो इशारों से जो बात करते हैं, जिस समय जो माध्यम है हम अपनी बात करने में अपने बॉडी का पार्ट लाते हैं, मतलब कि जो बॉडी का पार्ट उसमें पार्ट करता है, यानी कि उसमें भाग लेता है, तो वही हमारा बॉडी लैंग्वेज, यानी इशारों से बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज। और अक्सर आप लोग पता होगा, यंग होंगे तो नैनो से नैन मिली, यानी कि ये बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि ये जो लव एक से होता है ना, प्यार मोहब्बत, ये सब बॉडी लैंग्वेज से ही शुरू होती है और बॉडी लैंग्वेज से ही खत्म होती है। आंख से शुरू होता है और जब धुलाई लगता है तो आपको ही रोना पड़ता है, ठीक है। तो ये जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है, दैट्स इट। तो गाइस आज के जो हमारे 3 क्वेश्चन थी क्लियर हो गए। मेरा एक ही मोटो है कि आप जितनी देर ये मेरे क्लास में रुको, आप अपने कंफ्यूजन को दूर करो। अगर डाउट शेयर किए तो कमेंट करो, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। उसके लिए नए क्लास लेकर आएंगे, आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, बट आप कमेंट करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं कल फिर अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।